नमस्कार दोस्तों, आज हम बसंत पंचमी के बारे में जानेंगे। बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है और लोग क्यों पूजा करते हैं, चलिए जानते हैं। इतनी इस दिन मोर पंख का यह एक उपाय जरूर करें ताकि तरक्की और सभी सुख कामना पूरी हो जाए। विद्या दात्री माँ सरस्वती की आराधना फरवरी को मनाया जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का हुआ, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन से ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु का आगमन होता है। उत्सव उमंग भक्ति का महापर्व इस बार सिद्धि और साध्य योग में मनाया जाएगा। सुबह के शाम सिद्धि योग रहेगा, सिद्धि और साध्य योग रहेगा। शाम को रवि योग का भी आगमन होगा। साल के सिद्धि मुहूर्त में यह मुहूर्त भी शामिल होता है, इसलिए शादियों के योग भी विद्यमान रहेंगे। दोस्तों, पंचमी पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ योग की वजह से इस बार बसंत पंचमी और ज़्यादा खास हो गई है। इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होंगे। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन मुहूर्त होने के कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, वास्तु आरंभ, सगाई, विवाह, नए काम की शुरुआत आदि के लिए उत्तम समय माना जाता है और इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था और तो सुखमय दाम्पत्य जीवन को कामना है तो इस दिन रात्रि मदन की पूजा और प्रार्थना की जाती है। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किए जाते हैं और पूजा भी की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा प्रार्थना का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। इस दिन माँ सरस्वती आहन कर कलश की स्थापना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन धन देवी माँ लक्ष्मी का विष्णु भगवान यंत्र किताबें रखकर उनकी धूप दीप दिखाकर विद्या विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, सरस्वती की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय माघ माह की तिथि यानी बसंत पंचमी के दिन। तिथि आरंभ 13 फरवरी दोपहर से 2:41 पर हो रहा है, जबकि बसंत पंचमी तिथि 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। 14 फरवरी का उदया तिथि में पंचमी तिथि होने के कारण इस वर्ष बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक रहेगा समय शुभ माना गया है। इस शुभ मुहूर्त पर माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए विद्या प्राप्त होती। बल बुद्धि विद्या और घर में सुख समृद्धि तथा बच्चों के विकास के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, इस दिन पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु प्रतिमाएं स्थापित कर श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारिक माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी देवी सरस्वती का विशेष पूजा से कटु वाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन से सफलता की मिलती है, साध्य कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी, चाहे तो वह विद्यार्थी हो, कार्यवार हो या कलाकार हो या कोई भी कार्य करते, आपको माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को दूध, दही, मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का शहद जरूर चढ़ाएं, इससे जीवन में सरस्वती और मधुरता रहती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा, इनकी कृपा से कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति महान विद्वान बन जाता है। कार्य कुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करें। मोर पंख का यह उपाय ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता सरस्वती। माँ सरस्वती आप हर बोल कर आपको अवश्य सच पूरा करती हैं, परंतु वह बोल शुद्ध आचरण बोल सच्चे। दोस्तों, मोर पंख को धर्म शास्त्र में बहुत ही पवित्र माना जाता है।
कृष्ण भगवान का प्रिय मोर पंख जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मोर पंख में देवी देवताओं का नवग्रहों का वास माना जाता है। इसमें दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति होती है। बसंत पंचमी पर मोर पंख का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण ने पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजन तथा तभी से बसंत पंचमी पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती पूजन के मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, शरीर पर सरसों का तेल से बेसन मिलाकर उनका उपन लगाएं, फिर नहाने के लिए नीम के पत्ते थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, फिर अपने मंदिर की सफाई करें और आपके घर में माँ सरस्वती की मूर्ति हो तो उन्हें स्नान कराएं और पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं। तस्वीर हो तो साफ वस्त्र से पोंछ कर माँ सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, माँ को हल्दी तिलक करें, श्वेत चंदन लगाएं, पूजन करें और माँ सरस्वती के चरणों में लेकर श्वेत चंदन माथे पर तिलक लगाएं। माँ को सफ़ेद पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर माँ सरस्वती की पीले रंग के मिष्ठान के, बेसन के लड्डू के, बेसन की बर्फी, केसर, खीर आदि को भोग लगाएं। आप बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद माँ सरस्वती को एक मोर पंख को अर्पित करें। इस मोर पंख पर आप वो हल्दी से तिलक करें, अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। पूजन करने से भी सभी देवी देवताओं को नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला अवश्य जाप करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना हो जो काफ़ी समय से अधूरी रह गई हो, आपका पूरा नहीं हो रहा, तो बस बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को माँ सरस्वती कहें, मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अगर प्रयासों के अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो रही है तो बहुत मेहनत करने के बाद ही अनुरूप फल सफलता प्राप्त नहीं होती, तो आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन पाना चाहते हैं, आपकी नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में ले लें, उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में सफलता मिलने की, नौकरी कारोबार में उन्नति, पद प्रतिष्ठा मिलती है, सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। कहते हैं इससे काल सर्प दोष भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यंत्र की मोर पंख यंत्र की तरह काम करता है। जो व्यक्ति हमेशा इसे अपने पास रखता है तकदीर साथ मिलता है। अपनी जेब में, डायरी में, फिर गाड़ी के मोर पंख रखने से राहु दोष दूर होता है। अगर आपको व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, धन की समस्या हर पल सताती है, तो आप माँ सरस्वती का अर्पित किया हुआ मोर पंख अपने घर या कार्यस्थल पर दक्षिण पूर्व दिशा स्थापित कर दें। इससे धन विषयक हर समस्या दूर हो जाती हैं, अड़चनें दूर हो जाती हैं, व्यवसाय में बरकत होती है। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं तो कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए अपने बेडरूम दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं। इससे रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं, योग बनते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर अशांति, लड़ाई झगड़े, क्लेश रहते हैं तो परिवार जनों में आपस में नहीं बनती है, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मंगल कार्यों में विघ्न बाधाएं आना, सुकून भरी नींद न मिलना, मन का डर रहना, बेचैन रहना, चिड़चिड़ापन, बारात जाना का सब नकारात्मक शक्तियों का वास होने के लक्षण हैं। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियों को निजात पाने के लिए माँ सरस्वती को अर्पित किए हुए मोर पंख को अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर आने जाने वालों को सकारात्मकता पड़े। गलत नज़र को नष्ट कर देता है, संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक कमरे में लगा सकते हैं जहां आने जाने वाला हर कोई उसे देखकर इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। मोर पंख घर मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मकता को बढ़ाता है। दोस्तों, यह मोर पंख बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही लगाएं। अगर
होने का शंका है तो इसे निजात पाने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के द्वार के 3 मोर पंख लगा दें। मोर पंख के नीचे भगवान गणेश की स्थापित कर दें। इससे घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर हो चले जाएंगे। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपने बैग या किताब में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। मन पढ़ने में और आकर्षित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी रहती है, कुशाग्र होती है। तो इस बसंत पंचमी पर यह उपाय जरूर करें, जीवन की हर परेशानियों को आसानी से दूर करें। दोस्तों, अगर आपको वाकई में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। जय माँ सरस्वती।